पहली बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। गाइडेड रॉकेट से रूस की सेना का हमला, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में यूक्रेनी पोस्ट पूरी तरह जमींदोज। विजुअल देखिए। खबर ये आइए, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में बड़ा हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। ओडेसा के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कब्जा करने की कोशिश है। ब्रेकिंग और शॉट देखिए। ओडेसा पर रूस का स्वॉर्म ड्रोन अटैक है, बड़ी खबर। रूस के ड्रोन हमलों से कीव भी दहल गया है, बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग सीधे आइए कैंप 1 पर। ओडेसा के एनर्जी फैसिलिटी पर भीषण अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नोवा पोस्टा के लॉजिस्टिकल हब पर हमला हुआ है, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। यूक्रेनी सेना के वेपन स्टोर को तबाह करने का दावा है, बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। और बड़ी खबर ओडेसा से आ रही है, एक बार कैंप 4 पर आइए नितिन। ओडेसा से ही सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है यूक्रेन का, ओडेसा से ही सारा असला आता है यूक्रेन में, बड़ी खबर। ओडेसा के रिहायशी इलाकों में भी धमाका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। Тушили нахуй всем терминалом. ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। मेयर का दावा, कई लोग हमले में घायल हो गए। बताया जा रहा है एक 7 साल का बच्चा है वो इस हमले में घायल हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है। बिल्डिंग पर हमला हुआ है, 3 विंडो शॉट दिखाइए। ओडेसा पे ये बहुत बड़ा अटैक है रशिया का, क्या ये बदला है पुतिन पर के घर पर हमला करने के बाद? ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन एक और बड़ी खबर आइए जरा कैंप 1 से। खेरसोन में रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी, विजुअल देखिए। विस्फोट में तबाह यूक्रेन का वेपन डिपो। आमिर साहब, हैरान करने वाला वीडियो आया है वहां से। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइएगा जरा। कैंप 4 पर ईरान के कई शहरों में खमनेई के खिलाफ उतरे लोग, विजुअल्स ब्रेकिंग। आमिर साहब, IRGC ने प्रदर्शनकारियों पर आग से फायरिंग की है। रियाद में गिरावट के बाद सड़कों पर उतरे लोग, सरकार विरोधी नारों से गूंजा तेहरान। ये लाइन लिखिए, आग से फायर किया गया, आग से फायर किया। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए कैंप 4 पर। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की सड़कों पर उत्पात और उपद्रव, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, ब्रसेल्स में उपद्रवी आतिशबाजी देखने को मिली। ये देखिए जरा, मोरक्को को अफ्रीका कप में क्वालिफाई करने के बाद उत्पात हुआ है। 2 विंडो शॉट दिखाइए ब्रसेल्स में जिस तरीके से हालात है। ये देखिए, ब्रसेल्स नेटो का हेडक्वार्टर, वहां पर ये देखिए। अब इसको लेकर चर्चा ये हो रही है कि अगर इमिग्रेशन को वेलकम करोगे तो यही होगा। एक और बड़ी खबर कैंप 4 से आइए। बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया को अंतिम विदाई, ये देखिए जरा। ढाका के मानिक मियां के ये देखिए, ढाका के मानिक मियां एवेन्यू में जुटे लाखों लोग। इस सब के बीच में सीधा आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं कैंप 4 पर आइए। नितिन, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को कर्टन रेजर में बताना चाहूंगा, सीधे पुल आउट होगा सतपाल जी कैमरा। ये देखिए, तालिबान के आगे पाक सेना का सरेंडर है, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में नई जंग का अलर्ट है। ये देखिए, डूम्सडे रेडियो एक्टिव हो गया है, निशाने पर ज़ेलेंस्की और रूस को वार्निंग है। फिर एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ताइवान पहुंचे यूएस के टैंक और वॉरशिप, इंडो पैसिफिक में चीन वर्सेस यूएस। फिर बड़ी खबर, वेनेजुएला के अंदर यूएस के हमले शुरू हो चुके हैं, B-52 बॉम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। 8 खबरें यहां पर दिखाइए। उसके बाद मिडिल ईस्ट से और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। ये देखिए, सारी खबरें आपके सामने हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए, पहली वॉल जो है वो रशिया यूक्रेन की आ रही है। ब्रांडिंग दिखाइए कैंप 1 से, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रांडिंग। आज की सबसे बड़ी खबर आप जानते हैं क्या है? दिखाइए जरा, आज की बड़ी खबरें दिखाइए। हम पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के सेगमेंट को हिट करने वाले हैं, एक साथ दिखाने वाले हैं हम आपको। ये देखिए जरा, तालिबान का विध्वंस, 24 घंटे में 50 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए, बड़ी खबर। सऊदी अरब की यूएई को 24 घंटे का अल्टीमेटम, यूएई ने कहा लेंगे बदला। एक और बड़ी खबर आगे देखिए जरा, ईरान का मिसाइल फायर, ट्रंप को डायरेक्ट वार्निंग है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट के साथ। खैबर पख्तूनवा के 12 में भीषण हमलों से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
पाकिस्तान के सैनिक काफिले पर टीडीपी का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट हैमन साहब करेगा। अका खेल इलाके में घात लगाकर हमला किया गया है। अफगान टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। ये देखिए, फायरिंग में पाकिस्तान के 4 सैनिकों की मौत की खबर हैमन साहब करेगा। हमले में मिलिट्री ट्रक और 2 आर्मर्ड व्हीकल तबाह कर दिए गए। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। खैबर पख्तूनवा के बन्नू में बड़ा हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। टीडीपी और पाकिस्तानी सेना में आमने सामने की जंग। हैमन साहब, डोमेल में कई घंटे तक फायरिंग के बाद पीछे हटी सेना, यह जानकारी आ रही है। नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। कई आर्मर्ड व्हीकल तबाह कर दिए गए, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। खैबर पख्तूनवा में टीडीपी का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। उत्तरी वजीरिस्तान में घात लगाकर हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। हाईवे पर सेना की पेट्रोलिंग टीम पर अचानक फायरिंग हुई है। फायरिंग में के बीच जान बचाकर भागे पाकिस्तानी सैनिक। हमले में पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिकों की मौत आ रही है की खबर आ रही है। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। जनरल कुलकर्णी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अंबेसडर अशोक सज्जनार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे चलिए जनरल कुलकर्णी सर के पास। कुलकर्णी सर, बड़ा हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन सर मैं रोज एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या होगा पाकिस्तानी सेना का। आप पाकिस्तान को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने सुना है आप किस तरीके से कश्मीर के ऊपर अथॉरिटी भी रखते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा लग रहा है कि नए साल में 2026 में खैबर पख्तूनवा कॉम्प्रोमाइज होने वाला है? थैंक यू निशान जी। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, जिस प्रकार से आपने अभी तक लगातार 2025 तक और यही उम्मीद और इसी जोश, जज्बे और जुनून के साथ इस तरीके से आप पेश करते हैं, वाकई काबिल तारीफ। थैंक यू सर। जहां तक ये बात है खैबर पख्तूनवा की, इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनवा में लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान बैकफुट पर है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है लगातार हमले कर रही है। पाकिस्तान का मानना है कि तालिबान जो इसके ऊपर कंट्रोल करे, तालिबान ये कह रहा है हमें इससे कोई लेना देना है ही नहीं। अगर अक्टूबर से लगातार अगर आप देखें, अक्टूबर 2025 से जिस प्रकार से हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान बैकफुट पे रहा है, पाकिस्तान सरेंडर के हालत में रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे आप कह रहे हैं 2025 में तो ये होगा और जरूर होगा। सर मेरे पास अभी एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, स्टे विद मी सर, मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं। यहां पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। पाकिस्तानी सेना में टीडीपी का कोराम, ब्रेक करिए। टीडीपी की फायरिंग में तबाह सेना का वाहन, दिखाइए जरा। टीडीपी लड़ाकों ने पाक सेना के हथियार लूटे, विजुअल देखिए जरा। रोजाना बढ़ रही है कैजुअलिटी से सेना में हड़कंप। एक और बड़ी खबर, 5 विंडो दिखाइए जरा। खैबर में टीडीपी का कोराम, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। 12 में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। ये 4 विंडो संभाल के रखिएगा, मैं इस पर वापस आने वाला हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। पाकिस्तानी सेना के हथियारों पर टीडीपी का कब्जा, ब्रेकिंग और शॉट। टीडीपी के लड़ाकों ने लूटे सैकड़ों घातक हथियार, दिखाइए जरा। नितिन, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी निकाल के रखिएगा। बन्नू में टीडीपी कमांडर अहमद कासिम का बड़ा बयान, जब्त हथियारों से पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमले किए गए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। किस तरीके से हालात वहां पर तब्दील हो रहे हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। वीडियो कीपर और पीछे फायर रखेगा। ये देखिए जरा, टीडीपी का नॉन स्टॉप हमला, पाक सेना में हड़कंप, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, खैबर पख्तूनवा के 12 और बन्नू और उत्तरी वजीरिस्तान में हमले हो गए हैं। 24 घंटे में 12 सैनिकों की मौत का दावा है। हमले में 1 मिलिट्री ट्रक और 3 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए हैं। सेना की पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग हुई है, टीडीपी ने हथियार लूट लिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, आइए जरा, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। कैंप 4 पर आइए। आज की सबसे बड़ी खबर, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी हो सकता है, कभी भी ये फ्रेम टाइट होगा सतपाल जी, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर, नए साल में बड़ी जंग की आहट, ब्रेक करिए। अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण, ब्रेक करिए। टिकर को ऑन करिए प्लीज। ये देखिए, कई बड़े फैसलों से बदलेगी दुनिया, बड़ी खबर। डेली ईरान न्यूज का दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर,
बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ईरान को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। डेली ईरान न्यूज का दावा है 72 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। एक और बड़ी खबर कैंप फोर्स से, ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, ब्रेक करिए, मिसाइल फायर कर ईरान की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण, इराक बॉर्डर के नजदीक ईरान से दागी गई मिसाइल। फुल स्क्रीन पहले ब्रेकिंग दिखाइए, फिर दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ये देखिए जरा, आज की सबसे हैरान करने वाली खबर आ रही है। अब इसके बाद अगले 10 सेकंड में एक ब्रेकिंग और शॉट, ईरान ने मिसाइल फायर करके वार्निंग दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैंप फोर्स से। हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, इजराइल से टेंशन के बीच ईरान और रूस एक साथ आए, ब्रेक करिए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने पुतिन से की बात, बड़ी खबर, मसूद पुतिन के बीच इमरजेंसी फोन कॉल। ये देखिए, पेजेश्कियन और पुतिन के बीच में, पेजेश्कियन और पुतिन के बीच में दोनों के लास्ट नेम्स आएंगे और दोनों के फर्स्ट नेम्स आएंगे। ये देखिए, ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आइए, एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कैंप फोर्स से। आइए, अमेरिका और इजराइल को ईरान की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा, करारा जवाब देगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन की वार्निंग, बड़ी खबर, दमनकारी हमले का पुरजोर जवाब देंगे पेजेश्कियन ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्रंप की न्यूक्लियर चेतावनी पर भड़का ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, नितिन ये वाली खबर निकाल के रखिएगा, और जो मिसाइल फायर किया उन्होंने वो वाली खबर निकाल के रखिएगा। एम आई क्लियर? सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की चेतावनी, अमेरिका और इजराइल को ईरान की वार्निंग है, ईरान पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन और खमेनी के सलाहकार शमखानी की चेतावनी है, ईरान का पलटवार कल्पना से परे होगा। ट्रंप ने ईरान में फिर से हमले की वार्निंग दे दी है। ईरान में अशांति को लेकर इजराइल में हाई अलर्ट, ब्रेक करिए, इजराइल के साथ तनाव बढ़ा सकता है ईरान, बड़ी खबर। यह देखिए, घरेलू हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए ईरान का प्लान, इजरायली रक्षा अधिकारियों की चेतावनी, ईरानी शासन कर रही है हमले की तैयारी, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में ब्रेक करिए, ईरान पहुंचा रूस का कार्गो विमान, ब्रेक करिए, रूस के IL-76 विमान की ईरान में लैंडिंग। अब बेलारूस के रास्ते ईरान में उतरा IL-76 विमान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए नितिन, उसके बाद तीनों खबरें दिखाइए, तीनों शॉट। डेली ईरान न्यूज की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए, ब्रेकिंग और शॉट आई सेड, दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट, सबके बीच में बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए नितिन, इफ द शॉट्स आर रॉन्ग मैं माफी चाहूंगा उन शॉट्स के लिए। आइए जरा, जो हमारे सामने खबर आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, दो ब्रेकिंग निकालिए, दो ब्रेकिंग और दो शॉट्स निकालिए, सीधे चलिए अशोक सज्जनार सर के पास। अशोक सर, चिंताजनक खबर है, पेजेश्कियन और पुतिन की बात हुई है, वहां पर विमान लैंड कर रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि एक मिसाइल वार्निंग उन्होंने दे दी है। व्हाट डू मेक आउट ऑफ इट सर? मुझे लग रहा है कि 2026 में ईरान वर्सेस अमेरिका एक बार फिर से यह दिखाई दे सकता है। जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आपको और आपके सभी टीम मेंबर्स को, आपके सुनने वालों, देखने वालों को नए साल की कल जो हो रहा है बहुत हार्दिक अभिनंदन, और ऐसा ही काम इतनी ही जोश से आप करते रहें। देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गए, वहां पर उनसे मार आ लागो में उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रपति ट्रंप से, तो एक तो बात थी जो सेकंड फेज गाजा में कैसे किया जाए, इनको डिसआर्म कैसे किया जाए हमास का, परंतु उसके साथ साथ ये जो ईरान की जो हरकतें हो रही हैं, ईरान ने जो ये मिसाइल टेस्ट किया है, आपको याद होगा जो जब ये JCPOA लगा था 2015 में, तो उसमें न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर तो अंकुश लगाया गया था, परंतु मिसाइल टेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं था। तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा है, दोनों ने कहा है, जो अगर मिसाइल टेस्टिंग होगी, अगर कोई
न्यूक्लियर प्रोग्राम चलेगा तो इजराइल को भी पूरा अधिकार है उसके विरुद्ध काम करने का, और अमेरिका भी, जैसे उसने जून में किया था ये सभी कुछ इस्फहान वगैरह में उसने अपने B-52 बम्बर्स भेजे थे, तो वो करेगा। तो ऐसा लगता है, देखिए ईरान पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता रहा, परंतु आखिर में वो क्या कर पाया? उसके पास संभावनाएं बहुत कम है निशांत, ये हमको सोचना पड़ेगा। अपनी जनता की हौसला अफजाई के लिए, रीजन में अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कहता रहे, परंतु आखिर में जब हमला होगा इजराइल का और अमेरिका का, तो उसका जवाब देने के लिए अशोक सर, मुझे एक और बात बताइए, क्या आपको ऐसा लग रहा है जो ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें भी अमेरिका का हाथ है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तो सब जगह, देखिए आप वेनेजुएला में भी उन्होंने CIA को दे दिया है अधिकार, जो आप वहां पर जाकर इंटरनल डिस्टर्बेंस करिए, जहां भी हुए हैं। देखिए पहले भी अगर दक्षिण अमेरिका में, मैं अभी वहां से होकर आ रहा हूं, तो मैंने बड़ी अच्छी तरह वहां पर स्टडी किया है, हर जगह अमेरिका का हाथ है, जहां पर भी वहां पर उपद्रव हुए हैं। और ईरान को तो उन्होंने अपना एनिमी घोषित कर दिया, शत्रु घोषित किया हुआ, तो अशोक सर आप मेरे साथ बने रहिए, उनका हाथ मैं अगली खबर के लिए भी आपके पास आ रहा हूं, प्लीज बी विद मी। कैंप 4 पर आइए, मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। पुतिन के घर पर हमले के बाद एक बार फिर से डूम्सडे रेडियो सुनाई दिया है, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये रेडियो सुनने के बाद, ये वाला जो डूम्सडे रेडियो है, उसके बाद कहते हैं किसी ना किसी बड़े लीडर की मौत होती है, बड़े लीडर की मौत होती है। यह हैरान करने वाली खबर मैं आपको बताने वाला हूं। आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, बिग वॉल पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को पर बड़ा हमला, और आगे की कहानी मैं आपको जो बता रहा हूं, यहां पर यह पुतिन का, जूम इन नहीं करना, यह पुतिन का घर है, डूम्सडे रेडियो को हमने डिपिक्ट किया है। यहां पर मॉस्को पर बड़ा हमला, आगे की कहानी देखिए, रूस के निशाने पर ज़ेलेंस्की। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बिग वॉल पर आइए, बड़ी खबर ये देखिए, मॉस्को में ब्लैकआउट, यूक्रेन ने स्वॉर्म ड्रोन से किया हमला, बहुत बड़ी खबर। दूसरी, ज़ेलेंस्की अब रूस के निशाने पर, फाइनल वार्निंग। तीसरी बड़ी खबर, पुतिन के घर पर हमले के बाद सुनाई दिया डूम्सडे रेडियो। यही आज की सबसे बड़ी खबर है, नए साल पर बहुत बड़ी अनहोनी की अलर्ट। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन के डूम्सडे रेडियो पर अचानक बजा स्वान लेक संगीत। पुतिन के डूम्सडे रेडियो नहीं होता है वो, रूस के डूम्सडे रेडियो पर अचानक बजा स्वान लेक संगीत। करेक्ट करिए उसको। क्रेमलिन की बदले की वार्निंग के बाद स्वान लेक का प्रसारण, बड़ी खबर, स्वान लेक का बजना बड़े राजनीतिक संकट का संकेत। फुल स्क्रीन ब्रेक इन, स्वान लेक रूस की बड़ी जवाबी कार्रवाई का हो सकता है संकेत। रूस में राजनीतिक संकट और एक युग के अंत का प्रतीक है स्वान लेक। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर है, इसका ब्रेकिंग, और बगल में वीडियो का एम्बियंस अप करिए, ये देखिए जरा, वीडियो का एम्बियंस अप करिए, एम्बियंस अप करिए। एम आई क्लियर? आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन के रेडियो पर डराने वाला अलर्ट। ये देखिए जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए टिकर ऑफ होगा। अचानक रूस के डूम्सडे रेडियो पर अचानक स्वान लेक बजने से हड़कंप हो गया। सुनिए, स्वान लेक का प्रसारण कीव पर जवाबी कार्रवाई का संकेत हो सकता है। रूसी मीडिया ने कहा है स्वान लेक के बदले हुए बोलों में कीव पर हमले का जश्न है, यह हो रहा है। रूसी मीडिया ने कहा है पुतिन के वालदाई रेजिडेंस पर अटैक के बाद स्वान लेक का संगीत बजा है। हालांकि साउंड पर जो सज्जन है उन्होंने कान में मेरे ज्यादा संगीत बजा दिया है। ये देखिए, क्रेमलिन के बदले की चेतावनी देने के कुछ घंटे बाद बजा स्वान लेक। बड़ी खबर है, नए साल से पहले स्वान लेक हो सकता है असामान्य या आपात संदेश। अब आइए जरा फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। UVB-76 रूस का डूम्सडे रेडियो है, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा और एम्बियंस अप रखिएगा। डूम्सडे रेडियो स्टेशन 1975 से सोवियत दौर से चला आ रहा है। बड़ी खबर, साउंड पे जो सज्जन है मेरे कान में साउंड थोड़ा कम करिए। ये देखिए, ये डूम्सडे रेडियो कीव के लिए है। ये किसी बड़ी दुर्घटना से पहले डूम्सडे रेडियो में
कोडेड मैसेज सुनाई देते हैं। स्वान लेक सोवियत इतिहास में बड़े संकट का संकेत माना जाता है। फरवरी 2022 में जंग से पहले भी इस स्टेशन पर संगीत सुना गया था। नेताओं की मौत और 1951 में तख्ता पलट के वक्त भी बजा था स्वान लेक। ये रेडियो रूस के डेड हैंड सिस्टम से जुड़ा हो सकता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं चाहूंगा ये शॉट ऊपर लेके जाइए, सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, ये कितना बड़ा अलर्ट कॉल है और इसकी टाइमिंग सर, सबसे बड़ा सवाल तो टाइमिंग है सर। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें देखिए, क्योंकि हम अभी पिछले 2 दिन पहले हमने ये सुना है जो यूक्रेन ने कितने करीब 90 से ऊपर ड्रोन्स भेजे वहां पर पुतिन के जो घर है नोवगोरोड में, जो मॉस्को के उत्तर में है, वहां पर उन्होंने हमले का प्रयास किया और इसकी बहुत घोर निंदा हुई है, भर्त्सना हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि युद्ध अपनी जगह है, परंतु नेता के ऊपर ऐसे वार करना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत कंसर्न जताया और कहा है जो अभी बातचीत हो रही है तो बातचीत का ही रास्ता अपनाया जाना चाहिए। परंतु अब रूस ने ये वाली धमकी दी है जो अगर इस प्रकार की कार्रवाई करता है यूक्रेन तो उसका बदला भी उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो आप सब बता रहे हैं, डूम्सडे रेडियो का यहाँ पर चलना और वहां से रूस से ऐसी बड़ी चेतावनी देना, तो यकीनन कुछ ना कुछ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए भी ये बहुत ही ऐसा मौका हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले और इसके बाद में क्या हुआ। आप सोचिए, अब आप सुन रहे होंगे ऑन एयर इसका म्यूजिक, ये पुतिन के घर पर हमले के बाद है और इसके बाद क्या हुआ वो और ज्यादा खतरनाक है। तो की बड़ी खबर, रूस ने पहली बार ओर्शनिक को किया सार्वजनिक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बेलारूस में कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात ओर्शनिक सिस्टम, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए पहली बार, फर्स्ट ऑन टीवी9 दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9। नेटो से टकराव के बीच 10 ओर्शनिक की तैनाती कर दी गई है। रूस की न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है ओर्शनिक। सोचिए 2026 के एंड की बात हो रही थी, 2025 के एंड में कर दिया गया है डिप्लॉय। ओर्शनिक के टारगेट पर नेटो के 28 देश। पहली बार ओर्शनिक आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन पर दिखाइए ओर्शनिक। पहली बार ओर्शनिक का डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन पर आपको ओर्शनिक का डिप्लॉयमेंट दिखा रहे हैं और ये मूवेबल है, यानी हमला करके निकल जाएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ये आज की सबसे हैरान करने वाली खबर है। 3 विंडो शॉट दिखाइए ओर्शनिक को, पहली बार आप देख रहे हैं। पहले वाली ब्रेकिंग भी संभाल के रखिएगा। ये है ओर्शनिक, ये है ओर्शनिक। देखिए जरा आप इधर पे देखिए आप, ये ओर्शनिक तब है जब वो फायर करती है और ये तब है जब वो रेडी टू फायर होती है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने दिख रही हैं। ये देखिए इस सब के बीच में सीधा ये वीडियो कीपर, पीछे हम फायर रखेंगे। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं ओर्शनिक। ये देखिए पहली बार दिखा ओर्शनिक, ये बड़ी खबर। नितिन अगर संभव हो इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट डूम्सडे रेडियो को भी बगल में चलाइए। डूम्सडे रेडियो के बाद ओर्शनिक दिखाई दे रही है। रूस ने पहली बार ओर्शनिक मिसाइल सिस्टम को सार्वजनिक कर दिया। बड़ी खबर, विजुअल देखते रहिएगा आप। यहां पर डूम्सडे रेडियो और यहां पर डूम्सडे रेडियो में स्वान लेक, एम्बियंस यहां पर दर्शकों के लिए आप करिए। बेलारूस में कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात 10 ओर्शनिक मिसाइलें हैं। बेलारूस से सटे पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया की सीमा पर तैनाती की गई है। बेलारूस से 8 मिनट में लंदन पहुंच जाएगी ओर्शनिक मिसाइल। 15 मिनट में फ्रांस के अंदर तबाही मचा सकती है ओर्शनिक। ओर्शनिक की रेंज 500 से करीब 5,500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इस सब के बीच में आइए जरा अगली बड़ी खबर को नितिन ब्रेकिंग और शॉट कैम 4 पर मेरे बगल में दिखाइएगा। इस तरीके से इन द क्रॉस फॉर्मेट नए साल में रूस की बहुत बड़े जंग की तैयारी दिखाइए। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन क्षेत्र की ओर रवाना हुई सैन्य ट्रेन से भारी सैन्य उपकरणों का मूवमेंट का दावा किया गया है। तैनाती के लिए भेजे जा रहे हैं सैनिक और हथियार। बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर भी इसी फ्रेम में देखिएगा। आइए नितिन ब्रेक करिए यहीं पर। बड़ी खबर, पुतिन की यूक्रेन पर जवाबी हमले की तैयारी। ये देखिए विजुअल। हमले से पहले डिप्टी रक्षा मंत्री के साथ बैठक की है। बैठक में यूक्रेन पर हमले की रणनीति पर चर्चा संभव है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, नितिन ब्रेक, तीनों लेटेस्ट ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पुतिन ने रक्षा मंत्री को बचे हुए काम निपटाने का आदेश दे दिया है। बड़ी खबर, ये 40-60 में होगा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर और तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। वहां पर एक महिला डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर फ्रंट लाइन पर हैं। ट्रेन से हथियार जा रहे हैं, ओर्शनिक का डिप्लॉयमेंट हो रहा है और पुतिन ने बात की है। लेकिन अब
आज की सबसे बड़ी खबर कैंप वन पर, यह देखिए जरा, मॉस्को पर यूक्रेन के विध्वंसक ड्रोन हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मॉस्को के कई इलाकों में एक साथ ड्रोन हमले हुए हैं, बड़ी खबर। यह देखिए, हमले के बाद मॉस्को के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया है। यह बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। आउटर मॉस्को में बिना बिजली के 1 लाख से ज्यादा, करीब एग्जैक्ट नंबर है 1,20,000 लोग। सब स्टेशन में आग लगने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, मॉस्को में इमरजेंसी मोड में पावर सप्लाई, ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए जरा, मॉस्को में अपार्टमेंट्स के बाहर भेजे जा रहे हैं मोबाइल जनरेटर। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। मॉस्को की पावर ग्रिड को किसी तरह संभालने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लेकिन एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग रखिएगा। यूक्रेन का मॉस्को पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक, ये पहली खबर होनी चाहिए थी। ये देखिए, अस्थायी रूप से मॉस्को के एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, मॉस्को के कई इलाकों में बिजली के साथ इंटरनेट सेवा भी ठप हो गई है। ये देखिए जरा, ये जो डॉटेड, रेड डॉटेड इलाका है, वहां पर हुआ 4 घंटे में रूस के अंदर 100 से ज्यादा ड्रोन नष्ट कर दिए गए। 4 विंडो पर आई है। यह देखिए, नए साल में अंधेरे में मॉस्को, 1,20,000 लोगों के लिए अंधेरा। यह विजुअल देखिए, यहां पर वहां पर जनरेटर आ रहे हैं, यहां पर अंधेरा हो गया और बीच में अटैक जो चल रहा है वो आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यहीं से लीजिएगा नितिन, ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइएगा इन द क्रॉस फॉर्मेट। रूस के तुआपसे में ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रिफाइनरी को बड़ा नुकसान पहुंचा है, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, हमले के बाद 300 स्क्वायर मीटर इलाके में फैल गई आग। तो आपसे रूस का अहम ब्लैक सी ऑयल हब है जहां पर अटैक किया गया है। लेकिन कैंप 4 पर आइए, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, जनरल कुलकर्णी सर के पास में आ रहा हूं। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस ने ज़ेलेंस्की को दी जान से मारने की वार्निंग, ब्रेक करिए। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ज़ेलेंस्की को जिंदगी भर छिप कर रहना होगा, ज़ेलेंस्की का भविष्य सुरक्षित नहीं है, मेदवेदेव ने कहा है। पुतिन के घर पर हमले के बाद मेदवेदेव की ज़ेलेंस्की को वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की को जान से मारने की वार्निंग। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पुतिन के घर पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की के भविष्य सुरक्षित नहीं है। सोशल मीडिया पर ज़ेलेंस्की को जान से मारने की खुली धमकी। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का दावा, मेदवेदेव ने कहा ज़ेलेंस्की को जिंदगी भर छिप कर रहना होगा। यूक्रेन पर पुतिन के आधिकारिक आवास पर ड्रोन हमले का आरोप। यहीं से नितिन, यहीं से अगली ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन लीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। फ्रांस ने पुतिन के आवास पर हमले के दावे को किया खारिज, ब्रेक करिए। फ्रांसीसी जांच में किसी भी ड्रोन हमले का सबूत नहीं, ब्रेकिंग और शॉट। मैक्रो से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है, बड़ी खबर। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्रांस ने कहा ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, सीधा ये कैंप 4 पर बड़ी खबर, वालदाई रेजिडेंस पर हमले को लेकर रूस का नया दावा, ब्रेक करिए। क्रेमलिन ने कहा हमले के सबूत नहीं देंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का दावा है, यूक्रेनी हमले का रूस कोई प्रमाण नहीं देगा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं जारी होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिए और अपने आप फ्लोर, पहले वाले फ्लोर पर, दिमित्री मेदवेदेव वाले फ्लोर पर आ जाइएगा डिस्कशन में ही। सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल कुलकर्णी है। कुलकर्णी सर, क्या ये ज़ेलेंस्की का काउंटडाउन है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि डूम्सडे रेडियो भी सुनाई दिया है? बिल्कुल बिल्कुल निशान, इट इज काउंटडाउन इज बिगन। बिकॉज क्या हो गया है, मेदवेदेव जो है, पुराने मेदवेदेव और पुतिन के बीच में ही सत्ता रही है और उन्होंने जिस प्रकार से, और ट्रंप भी इनसे काफी नाराज रहते हैं इनके शब्दों से, तो इन्होंने साफ कहा है कि ज़ेलेंस्की के ऊपर हमला होगा। और जिस तरह से लैवरोव ने भी कहा है कि इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हम कोई भी सबूत नहीं देंगे। और जिस प्रकार से ऑलिस्टिक मिसाइल, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, हाइपरसोनिक 10 मैक्स 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5,500 स्पीड, और न्यूक्लियर के जैसे डिवास्टेशन, आप समझ सकते हैं। उन्होंने 10, जैसे आप बता रहे थे, बेलारूस ने मूव किया है, एक पहले भी ट्रायल किया है उन्होंने यूक्रेन के ऊपर, तो उसमें एक्सप्लोजन नहीं था, तो ट्रायल जरूर हुआ है इस मिसाइल का। तो ऐसे इसको सबको देखते हुए मुझे लगता है काउंटडाउन हैज बिगन। और जिस प्रकार से बार बार फ्रांस कह रहा है, यूएसए भी कहने की कोशिश कर रहा है, यूके कह रहा है ये फेक न्यूज है, पर ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन ने खुद बातचीत की है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से
ड्रोन के हमले हो रहे हैं मॉस्को के ऊपर भी और कीव के ऊपर भी, ओडेसा के ऊपर भी, जिस प्रकार से ऑयल स्टोरेज को निशाना बनाया जा रहा है, गेहूं जहां से जा रहा है उसको शिप्स को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगले 15-20 दिन में बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये चिंताजनक खबर है, ये बहुत बड़ा ऐलान है। ज़ेलेंस्की का क्या होगा कोई नहीं जानता है। अब मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है जनरल कुलकर्णी सर के पास आना। यहां पर दिखाइए जरा नितिन, ब्रांडिंग चेंज करिए। वेनेजुएला में बमबारी, आगे की कहानी और ज्यादा हैरान करने वाली है। ताइवान में यूएस वर्सेस चीन, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा बिग वॉल पर। वेनेजुएला के अंदर सीआईए के ऑपरेशन शुरू, इस वक्त की बड़ी खबर, चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका ने ताइवान पहुंचाए अपने 2 वॉरशिप। बड़ी खबर, ताइवान की सड़कों पर अमेरिकी टैंक, यह बड़ी खबर दिखाइए। आइए जरा पहली बड़ी खबर सीधा आइए। ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में चीन, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। चीन की लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। पीसीएल 191 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के साथ वॉर ड्रिल चल रही है। साहब, चाइना की ईस्टर्न थिएटर कमांड की यह स्ट्राइक है और चाइना का मैं आपको बताना चाहूंगा उनके सारे थिएटर कमांड जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड। ये बड़ी खबर है। एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधा आई है। ताइवान के इलाके में चीन की बड़ी घुसपैठ, ब्रेकिंग और शॉट। चीन के वॉरशिप ने ताइवान के क्षेत्र का किया उल्लंघन, एक बार फिर से ब्रेकिंग और शॉट। मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर चीन की घुसपैठ, ताइवान के 24 नॉटिकल माइल्स इलाके में घुसे चीनी वॉरशिप। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक और बड़ी खबर, ताइवान के रक्षा मंत्रालय के चीनी घुसपैठ का दावा है। ये इसके बाद बड़ी खबर, ताइवान स्ट्रेट में हाई अलर्ट पर ताइपे की सेना, ब्रेकिंग और शॉट। ताइवान नौसेना की समंदर में नॉन स्टॉप पेट्रोलिंग। चीन के वॉरशिप पर लगातार नजर बनाए ताइवान। ये देखिए जरा, ताइवान की एयर डिफेंस फोर्स का हाई अलर्ट। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए नितिन, आज की बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग देखिएगा, शॉट देखिएगा। चीन से युद्ध के लिए तैयार है ताइवान। ताइवान की टैंक ब्रिगेड की बड़ी मूवमेंट, पहली बार अमेरिकी टैंक, एब्राम टैंक्स ताइवान की सड़कों पर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ताइवान की सड़कों पर एब्राम टैंक्स डिप्लॉय किया है। अपने दर्शकों को यह जानकारी देना बहुत जरूरी है। नितिन, क्या आप मुझे पीआईपी में दिखा सकते हैं? ये अपने दर्शकों को यह जानकारी देना बहुत जरूरी है कि ताइवान की जो तैयारी है वो गुरिल्ला वॉरफेयर की है। ताइवान की तैयारी पहला डिफेंसिव है, दूसरा ताइवान की तैयारी है कि कैसे अपने मुल्क में चाइना को घुसने से रोकना है। इसीलिए सड़कों पर टैंक्स दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए वो छोटे छोटे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास क्विक रिस्पांस टीम भी दिखाई दे रही है, रैपिड रिस्पांस टीम भी उनके पास है। ये है ताइवान की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए। ताइवान को लेकर अमेरिका चीन में चरम पर तनाव, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका की चीन को सीधी चेतावनी, ताइवान के नजदीक चीन के सैन्य मूवमेंट पर नजर है। चीन की सैन्य तैयारी को लेकर अलर्ट अमेरिका, ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है अमेरिका। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इंडो पैसिफिक में आमने सामने चीन और अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पैसिफिक में तैनात है। बड़ी खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन फिलीपीन सागर में एक्टिव है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन योकोसुका में तैनात है। अमेरिका के असॉल्ट शिप ताइवान के नजदीक डिप्लॉय कर दिए गए हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके फ्लोर पर ताइवान को लेकर चीन वर्सेस अमेरिका, चीन के ताइवान की घेराबंदी को लेकर अलर्ट पर हो गया अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडो पैसिफिक में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए गए हैं। इंडो पैसिफिक में 81,000 एक्टिव ड्यूटी अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ताइवान से 600 किलोमीटर दूर ओकिनावा बेस में 52,800 अमेरिकी सैनिक तैनात कर दिए गए। दक्षिण कोरिया में, फिलीपींस में भी अमेरिकी सैनिक अलर्ट है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, इस टेरेन को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, आप तो पढ़ाते भी हैं। मेरा यह सवाल एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर से है। क्या हम ये माने, ब्रांडिंग, क्या हम ये माने कि ताइवान को लेकर यह सिर्फ पॉस्चरिंग नहीं है, यह ताइवान की प्रिपेयर्डनेस जो है, ताइवान की तैयारी का आकलन है, और यह आकलन है कि अमेरिका आखिर ताइवान की कितनी मदद के लिए उतरता है, क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर वॉरशिप्स अभी पूरी तरीके से इंगेज्ड हैं। कोई कैरेबियन में है, कोई ब्लैक सी की तरफ है, कोई बट ऑफ कोर्स ईरान की तरफ है। तो क्या यह उसको असेसमेंट करने के लिए था? जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मेरे विचार से न केवल अगले साल में परंतु अगले बहुत सालों तक
ताइवान का जो प्रश्न है वो पूरे विश्व के सामने बिल्कुल एकदम ज्वलंत बनकर रहेगा। और इसमें चीन ने अपने जो है मोहरे आगे करने शुरू कर दिए हैं। हम देख रहे हैं पिछले 2-1 साल से जिस प्रकार की वो घटनाक्रम चल रहा है और जिस प्रकार का मैं कहूंगा ग्रे जोन वॉरफेयर, जो वहां पर वो चीन भी यही नहीं चाहता है जो उसे युद्ध करना पड़े, वो चाहता है जो उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स बिना युद्ध किए वो रियलाइज कर ले। नव वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ब्रेक करिए मेरे बगल में। ऑकलैंड में 12:04 और सेलिब्रेशन शुरू हो गए। दिखाइए जरा नितिन, यहां पर ऑकलैंड की तरफ से न्यू ईयर ग्रीटिंग्स। टीवी9 भारतवर्ष की टीम को, टीवी9 भारतवर्ष के व्यूअर्स को फुल स्क्रीन शॉट दिखाइए। टिकर पे ऑकलैंड की खबर दीजिए जरा। ऑकलैंड में नए साल का जश्न, ये देखिए, ये देखिए ऑकलैंड की खबर टिकर में दीजिए। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए ऑकलैंड में यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। चाइना के हिसाब से ये साल है फायर हॉर्स का, की बड़ी खबर। ऑकलैंड में नए साल का जश्न शुरू हो गया है। चाइना के हिसाब से अगर कहा जाए तो इस बार फायर हॉर्स है, इसका नाम फायर हॉर्स 2026 फायर हॉर्स। और भविष्यवाणी कहती है कि पैसा बहुत आने वाला है, यह भी चाइना की भविष्यवाणी कहती है। लेकिन यह है ऑकलैंड का नए साल की खबर। आपके सामने विजुअल्स आ रहे हैं, फुल स्क्रीन शॉट दिखाइए नितिन। ये नए साल के शॉट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। सबसे पहले न्यूजीलैंड ऑकलैंड, 12 बज के इस वक्त ऑकलैंड में करीब 6 मिनट हो चुके हैं। ये आपके सामने तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ऑकलैंड में नए साल का जश्न। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये सीधे तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं ऑकलैंड से। देखिए जरा, 12:07 ऑकलैंड में। जरा इन फायरवर्क्स के बाद पाकिस्तान के फायरवर्क्स का जिक्र करते हैं। दिखाइए जरा, चेंज करिए इस वक्त की बड़ी खबर। टिकर में यही खबर चलने दीजिएगा ऑकलैंड वाली। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध भयंकर, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में तालिबान बना धुरंधर। ये मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का बड़ा कब्जा। ब्रेकिंग और शॉट, खैबर के पहाड़ी इलाकों में लगे टीटीपी के झंडे। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाकों में टीटीपी की बढ़ रही है पैठ। ये देखिए, टीटीपी के ऑनलाइन लीक वीडियो में दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधा ये बड़ी खबर। पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी की बड़ी तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, बच्चों का रिक्रूटमेंट कर रहा है टीटीपी। ये देखिए, नई पीढ़ी को जंग के लिए तैयार कर रहा है टीटीपी। टीटीपी की पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ की कोशिश। ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट के गेट पर विस्फोट किया, लेकिन इनको न्यूट्रलाइज किया गया है। अफगानिस्तान से कई जत्थों में घुसने की कोशिश में टीटीपी है। पाकिस्तान आईएसपीआर ने घुसपैठ नाकाम करने का दावा कर दिया है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। सीधे आइए कैंप 4 पर। इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। बलूचिस्तान में तहरीके तालिबान का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। मकरान डिवीजन में फ्रंटियर कोर ने किया टारगेट किया गया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। फ्रंटियर कोर की चेकपोस्ट पर भीषण फायरिंग। विस्फोट में एफसी चेकपोस्ट तबाह हो गई है। फायरिंग के बीच चेकपोस्ट से भागे पाकिस्तानी सैनिक। यह बड़ी खबर है। एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। बड़ी खबर, बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना में कोहराम। ब्रेक करिए। बीएलएफ ने पाक सेना को 4 बड़े हमलों से दलाया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बीएलएफ के हमलों में 24 घंटे में 10 सैनिकों की मौत। यह देखिए, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ। 48 घंटे में 25 सैनिकों की मौत से दहशत में मुनीर की सेना। यह देखिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। सीधा ये इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, बलूचिस्तान में बीएलएफ का कोहराम। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान सेना पर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का अटैक है। झाओ, बरखान, तुंत और तुर्बुत में बड़ा हमला किया गया। पाकिस्तानी सैनिक काफिले पर आरपीजी अटैक। आर्मर्ड व्हीकल तबाह। बीएलएफ के हमलों में 24 घंटे में 10 सैनिकों की मौत है। मैं अपने दोनों मेहमानों को शुक्रिया कहना चाहूंगा। लेकिन आज की बड़ी खबर, नितिन कैंप 4 पर आइए। बड़ी खबर, 2026 की शुरुआत में मिसाइल टेस्ट कर सकता है भारत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। भारत के नो टाइम से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप। बंगाल की खाड़ी में 5 से 9 जनवरी के लिए नोटिस टू एयरमैन। चांदीपुर परीक्षण रेंज में हो सकता है मिसाइल टेस्ट। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। 1200 वर्ग किलोमीटर के दायरे में एयर एक्टिविटी पर रोक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। देखिए जरा ध्यान से, भारत और पाकिस्तान में फिर हो सकती है जंग। बड़ी खबर, 2026 में फिर हो सकता है भारत पाक युद्ध। बड़ी खबर, अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन
फॉरेन रिलेशंस की बड़ी चेतावनी। ये देखिए नितिन आइए इस फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, भारत पाकिस्तान में फिर जंग का ये दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर नो टाइम आपके सामने। नितिन फुल फ्लोर दिखा दीजिए, आइए जरा। विस्फोटक दावा किया जा रहा है 2026 में भारत और पाकिस्तान में फिर से हो सकता है युद्ध। ये खबर आ रही है अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने दी चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने से होगा टकराव। सीएफआर ने कहा है जम्मू क्षेत्र में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। यह कहा गया है जंग हुई तो अमेरिकी हितों पर भी पड़ेगा असर। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर कैंप 4 पर रहिएगा। कैंप 4 पर सीरिया की राजधानी दमिश्क में बड़े हमलों का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, सीरियाई सेना मुख्यालय पर अटैक की खबर आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। दमिश्क में फायरिंग के बीच कई विस्फोट हुए। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट। सीधा आइए, सऊदी के हमलों से दहला यमन का मुकल्ला इलाका। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। मुकल्ला पोर्ट पर सऊदी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक। दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। हमले में कई कार्गो शिप और हथियार तबाह हो गए। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। यूएई समर्थक एसटीसी को हो रही है थी वेपन सप्लाई। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट कैंप 4 से। यूएई से बड़े जंग की तैयारी में सऊदी अरब। ब्रेकिंग और शॉट, सऊदी अरब से टैंकों का बड़ा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, बहुत बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए कैंप 4 पर। यूएई ने सऊदी अरब को दी विनाशक चेतावनी। ब्रेक करिए। यूएई ने सऊदी अरब पर जवाबी हमलों की धमकी दी है। ब्रेकिंग और शॉट, यूएई के कार्गो शिप पर हमले के बाद यह वार्निंग दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूएई और सऊदी अरब में चरम पर तनाव। ब्रेक करिए। अरब काउंसिल से बाहर हुआ यूएई।